नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कृष्ण भगवान के बचपन की कहानी है। बड़भागी भक्त यज्ञ पत्नियां एक बार वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ गाय चराने गए। श्री कृष्ण और बलराम जी एक वृक्ष के नीचे एक शिला पे विराज रहे थे। उस दिन दोपहर का कलयुग नहीं आया था। ग्वाल वालों ने प्रभु से कहा, श्याम सुंदर, हमें भूख लगी है, कोई तो उपाय करो। थोड़ी दूरी पे मथुरा के ब्राह्मण वन में आकर यज्ञ कर रहे थे। उधर धुआं उठकर दिखाकर श्री कृष्ण ने अपनी सखाओं को वहां से भोजन मांगकर लाने के लिए कहा। गोप बालकों ने यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से श्री कृष्ण का संदेश कहा, पर उन ब्राह्मणों ने बालकों की तरफ देखा भी नहीं। उपेक्षा से निराश बालकों ने वापस आकर सब बताया। श्री कृष्ण बोले, पुरुष तो निर्दयी होते हैं, पर स्त्रियां दयालु होती है। तुम सब यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों के पास चले जाओ। उन यज्ञ पत्नियों को जैसे ही ग्वाल बालकों से श्री कृष्ण और बलराम के पास ही होने और उनके भूखे होने का पता चलता है। श्याम सुंदर को हृदय में बसाने वाली प्रभु की परम भक्त उन स्त्रियों ने अपने सभी कामों को त्याग कर स्वर्णिम थालों में विभिन्न पकवानों को सजा लिया और तेजी से बालकों के साथ चल दी। उनके पतियों ने उन्हें रोकने का असफल प्रयास भी किया। श्याम सुंदर ने भोजन ग्रहण कर उन स्त्रियों से जल्दी वापस जाने के लिए कहा, जिससे यज्ञ कार्य में कोई रुकावट ना पड़ जाए। परंतु प्रभु प्रेम में दीवानी उन्होंने पतियों के नाराज होने की बात बता के प्रभु से अपने आश्रय में ले लेने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण बोले, व्यर्थ शोक न करें, मेरे शरणागतों का तो देवता भी स्वागत करते हैं। अब आपके पति आपका अनादर नहीं करेंगे। आप अपने घर लौटें और मर्यादा का पालन करें। पर प्रभु के दर्शन पाकर द्विज पत्नियां पतित पावन हो चुकी थीं। उनको देखते ही ब्राह्मणों के मन का भी मैल दूर हो गया और उन्होंने भगवत भक्त स्त्रियों के पति होने कारण अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करी। महाभाग्यवती व्रज गोपियां देवऋषि नारद जी जब अपने भक्त सूत्रों में गोपियों को परम प्रेम का आदर्श बताया है। यथा व्रज गोपी का नाम, इसी प्रकार सूरदास जी भी कहते हैं, गोपी प्रेम की दुआ। इस प्रकार ये गोपियां श्री हरि की परमानंदिनी परम आह्लादिनी शक्तियां ही हैं। भगवान से भिन्न इनका कोई स्वरूप ही नहीं है। उद्धव जैसे परम ज्ञानी इनके अलौकिक प्रेम को देख के कह उठे कि अगर वृंदावन की कोई लता या गुल्म बन जाता तो कृत्य हो जाता, क्योंकि ऐसा होने पे भाग्यशाली गोपियों के पावन पद पद्मों की पराग धूलि उड़ उड़ के मेरे ऊपर पड़ती, जिसकी चरण धूलि को ब्रह्मा आदि देवता भी तरसते हैं। उनके संबंध में कुछ कहना ही बड़ी धृष्टता है। धन्य है ऐसी गोपियां जिनके लिए प्रभु ने रास लीला की और उनके छछिया भर छाछ के लिए वो प्रभु नाचे, जो विधि हरि प्रभु को भी नचाने वाले हैं। राजा रहूंगा और जड़ भरत जी प्राचीन काल में भरत नाम के महाप्रतापी और भगवत भक्त राजा हुए थे, जिनके नाम पे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अपने अंत के समय तक मृग शावक पे अत्यधिक आसक्ति हो जाने के कारण अगले जन्म में मृग बने, परंतु जब फिर मानव शरीर पाया तब पुराने जन्म की घटनाओं को स्मरण रहने के कारण फिर वही मुंह जाल में ना पड़ जाए, इसलिए बचपन से ही निसंग होकर रहने लगे। इन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त जड़, अंधे और गूंगे के समान बना लिया और जड़ भरत जी इसी छद्मवेश में आत्मानंद में निमग्न होकर निर्द्वंद होकर विचरने लगे। एक दिन सिंधु सौवीर देशों के राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से पालकी में बैठ के कपिल मुनि के आश्रम की तरफ जा रहे थे। संयोग से पालकी उठाने वाले एक कहार की कमी पड़ गई। तब सेवकों ने श्री जड़ भरत को हट्टा कट्टा देखकर जबरदस्ती पकड़ के पालकी में लगा दिया। चलते समय चींटी अन्य जीव से हिंसा न हो जाए, इसलिए महात्मा जड़ भरत जी पृथ्वी को देख देख कर चलते थे, जिससे पालकी डावाडोल होने लगी। इससे क्रोधित होकर राजा ने इनसे कुछ भला बुरा कहा, परंतु क्रोध को त्याग चुके जड़ भरत को राजा को बड़ा ही सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। तब राजा इनकी बातों से प्रभावित होकर अपनी पालकी से उतर पड़े और भरत जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तब जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गए। आपको हमारी ये आध्यात्मिक कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।